अनिल अंबानी की सारी कंपनियों पे कुल मिला के 1,72,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इन्होंने सिर्फ इंडियन बैंकों से नहीं बल्कि चाइनीज बैंकों से भी कर्ज लिया था। अनिल को अब लगने लगा कि उनके सारे बिजनेस फेलियर्स के पीछे मुकेश अंबानी का ही हाथ है। अनिल को जेल जाने से बचाने के लिए उनकी मां मुकेश से मदद मांगती है। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे धीरू भाई अंबानी, डैट इज़ मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बारे में। क्या वो दोनों अपने कंपनी को ऊपर की ओर ले जाएंगे या फिर गिराएंगे? आज इसके बारे में बात करेंगे तथा ये भी बात करेंगे कि वो अपने कंपनी को कैसे डेवलप किए हैं। तो हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। ये मौका मिला जनवरी 2008 में जब अनिल अंबानी रिलायंस पावर का आईपीओ लेकर आए। Anil Ambani's Reliance Power will be the country's largest IPO. The price band is expected to be anywhere between 400 to 450 rupees. दादरी वाला पावर प्रोजेक्ट जो इन्होंने अनाउंस किया था उसके लिए ही इन्होंने ये रिलायंस पावर बनाई थी। आइए हम लोग जानते हैं इस आईपीओ में अनिल अंबानी कितने पैसे खर्च किए और उन्हें प्रॉफिट हुआ या फिर नहीं। अनिल अंबानी ने इस आईपीओ में 12,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। जिस दिन ये आईपीओ लॉन्च हुआ उस दिन ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। Day one of Reliance Power IPO had a rush never seen before. लेकिन इसके अगले ही दिन इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में डंप होने लगे। It came, it listed, and it tumbled. The much hyped Reliance Power IPO today failed to ignite the markets. Instead, at the end of the day, the Sensex had seen one of its worst closings ever. एक ही दिन में शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 20% तक गिर गया। अनिल ने कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुकेश की कंपनीज ये कर रही हैं। अनिल ने सेबी को शिकायत करी कि शेयर अलॉट होने के 4 मिनट में ही मॉरिशस की 7 कंपनीज ने शेयर बेचना शुरू कर दिया था और ये कंपनीज मुकेश से जुड़ी हुई थी। इन शेयर्स के बढ़ते ही अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से अमीर हो जाते, लेकिन दाम गिरने की वजह से ऐसा हुआ नहीं। ये अनिल अंबानी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इकलौता नहीं था। इसके बाद इन्हें दूसरा झटका लगता है साउथ अमेरिकन कंपनी दैट इज़ एमटीएन कंपनी के द्वारा जो मर्ज होने वाली थी वो भी कैंसिल हो जाता है। देखिए इस क्लिप को। रिलायंस कम्युनिकेशन की कंपनी साउथ अफ्रीकन टेलीकॉम कंपनी एमटीएन के साथ मर्ज होने का प्रोसेस शुरू कर रही थी। अगर ये डील हो जाती तो एक बार फिर से अनिल मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर हो जाते, लेकिन मुकेश ने इसका विरोध किया। मुकेश अंबानी ने दोनों भाइयों के बीच हुए एग्रीमेंट को दिखाया और कहा कि देखो इसमें क्या लिखा है। अगर दोनों भाइयों में से कोई भी अपनी कंपनियों में स्टेक बेचेगा तो दूसरे भाई को राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल देना होगा। यानी कि अगर कोई भी भाई अपनी कंपनी में शेयर बेच रहा है तो सबसे पहले वो शेयर दूसरे भाई को ऑफर करने होंगे और अगर वो नहीं खरीदता तभी ये शेयर किसी और को ऑफर किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी मैक्सिमम कंपनी लॉसेस में जाने लगी। तो वो फाइनली दोनों मिलते हैं और आपस में नॉन एग्रीमेंट जो साइन किए थे उसे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं और फाइनली कैंसिल हो जाता है। देखिए इस क्लिप को। और कहा कि उनकी फैमिली एग्रीमेंट जो बनाई गई थी नॉन कम्पीट एग्रीमेंट थी। अब दोनों भाई इसे खत्म करने का फैसला ले रहे हैं। खत्म करने का मतलब था कि दोनों भाई अब सारे बिजनेसेस में जा सकते थे और एक दूसरे के खिलाफ के बिजनेसेस में भी जा सकते थे। मुकेश कोर्ट में लड़ाई जीत गए थे और अब अनिल को गैस के लिए उनकी जरूरत थी। महंगे दाम में ही सही, नॉन कम्पीट खत्म करने की वजह से उनको पावर प्लांट में कम से कम गैस तो मिल रही थी। लेकिन बाद में जो हुआ, इसके बाद इन्हें दूसरा झटका लगता है साउथ अमेरिकन कंपनी दैट इज़ एमटीएन कंपनी के द्वारा जो मर्ज होने वाली थी वो भी कैंसिल हो जाता है। देखिए इस क्लिप को। में बनने वाले पावर प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट को जमीन की जरूरत थी और 2004 में यूपी की मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इसके लिए एक इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल किया और अनिल अंबानी को जमीन दिलवा दी। ऐसा करते समय और मुसीबत अनिल अंबानी के साथ उनका दादरी प्रोजेक्ट जो फंसा हुआ था उसे ज़मीन की ज़रूरत थी। हालांकि वो ज़मीन तो उसे मिल जाती है पर बिना किसान के परमिशन के द्वारा। ये केस फाइल हो जाती है किसान के कुछ मेंबर्स द्वारा और फाइनली केस सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाती है। तो देखिए आगे क्या होता है। उन किसानों से नहीं पूछा गया जिनकी ये जमीन थी। तो इस बात के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और कांग्रेस के राज बब्बर ने विरोध किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी। दिसंबर 2009 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई और ये जजमेंट किसानों के फेवर में थी। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को किसानों की जमीन किसी कंपनी को इस तरीके से देनी थी तो हर एक किसान से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी था। इसकी वजह से अनिल अंबानी की सारे कंपनी लॉसेस में जाने लगी और उन पर ढेर सारा कर्ज का लोड पड़ने लगा, जिसकी वजह से चाइना वालों ने इन्हें लोन दिया था वो भी कर्जदार और सुप्रीम कोर्ट में फाइल केस कर देते हैं और इन्हें लौटाने के लिए बोलते हैं। जिसकी वजह से अगर इन्हें सारा कंपनी बेचा भी जाए तो ये सारा कंपनी लॉसेस में जाएगा, जिसकी वजह से इनका कंपनी सारा डूब जाता है और मुकेश अंबानी
अपना बिजनेस को खड़ा करने में लग जाते हैं और उनका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, जैसे आपने देखा जियो रिलायंस कंपनी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, सत श्री अकाल। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।